नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। पिछले 4 दिनों में कानपुर में जहरीली शराब से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। रिपोर्ट देखिए। चार दिन, 5 गांव, 7 मौत। आखिर ये लोग मरे कैसे? ये प्राइवेट ठेकेदार कौन है? बेवक्त हुई इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? मौत कैसे हुई ये खुद ग्रामीण बताएंगे, और मरने वाले कौन हैं ये हम बताएंगे। मारने वाला कौन ये कोई नहीं बताएगा। ये एक मोहल्ला पासी थे, उनकी मौत हुई है। एक राम बाबू पासी है, शराब हरीलाल, इसके वो उमेश शराब राम बाबू, और एक अभी मौत हुई है 15-20 मिनट पहले अभिषेक शराब रामधनी कुशवाहा की। ये सभी लोग कानपुर के घाटमपुर इलाके के रहने वाले थे, और जैसा कि ग्रामीण कह रहे हैं कि सभी ने शराब पी थी, लेकिन वो शराब किसी ठेके से नहीं, किसी मॉडल शॉप से नहीं, बल्कि गांव की ही एक प्राइवेट दुकान से ली गई थी। सुनील जो है विमल कुशवाहा, उनके यहाँ क्या शराब का ठेका है? ठेका नहीं, प्राइवेट बेचता, लेकर पता नहीं कहाँ से बेचता है। अब सवाल ये है कि आखिर प्राइवेट दुकान वाला कौन है और उसे शराब देता कौन है? तो सुनिए, ये व्यक्तिगत ठेकेदार कोई भी हो सकता है, कोई रसूखदार, कोई नामदार, या फिर किराने का दुकानदार। ठेके के माध्यम से ये शराब लोकल परचून की दुकानों में, परचून और ढाबे और ये सब की दुकानों में आती थी, और उनके माध्यम से गांव की परचून की दुकानों के माध्यम से लोग शराब बेचते थे। शराब से मौत अगर इतनी ही सहज है तो फिर सरकार कुछ करती क्यों नहीं? तो जनाब, ये जवाब है कि सरकार तो करती है, बहुत कुछ करती है, और करके ही मानती है, लेकिन क्या? देखिए, अवैध शराब की जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ा स्टेप लिया है। सरकार कड़ी कार्रवाई करती है, धरपकड़ करती है, लेकिन प्राइवेट वाले शराब माफिया टेबल के नीचे से मामला सेट कर लेते हैं। जो भी परचून के दुकानदार हैं उनको डिटेन किया गया है। लगभग 20 आदमियों को डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। एक स्थान से जो उसका केमिकल बनाने वाला केमिकल भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, और आगे भी गिरफ्तारियां होंगी ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है कि अगर कच्ची शराब पीने से लोग बाज नहीं आएंगे तो मौत आगे भी होती रहेगी। श्याम तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 कानपुर। इस मामले में पुलिस ने बसपा नेता के भाई समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा को निलंबित किया गया है। इसके अलावा इंस्पेक्टर घाटमपुर को भी निलंबित किया गया है। 26 टीमें बनाकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। डीएम और एसएसपी लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रथम दृष्टया क्षेत्र में लापरवाही पाए जाने पर इंस्पेक्टर घाटमपुर को, चौकी इंचार्ज जो संबंधित क्षेत्र के थे, और जो बीट के सिपाहीगण थे, उनको सस्पेंड किया गया है। अयोध्या मामले को लेकर 3 सदस्यीय पैनल की आज पहली बैठक होगी। 3 सदस्यीय पैनल मुस्लिम पक्षकारों के साथ बैठक करेगा। इस बैठक में वसीम रिजवी भी शामिल होंगे। ये बैठक अवध यूनिवर्सिटी में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों का पैनल बनाया हुआ है। तो आज जो है पहली बैठक होगी और 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है, और एक कोशिश ये कि चलिए मध्यस्थता अगर हो जाती है तो बेहतर होगा, और इसी वजह से आपसी सलाह मशवरा अगर आपस में लोग कर लेते हैं, इसी वजह से इस पैनल का गठन किया गया, और आज इसकी पहली बैठक होगी। मध्यस्थों के साथ अयोध्या में होने वाली मीटिंग से पहले मंगलवार को लखनऊ में मुस्लिम उलेमाओं और नेताओं की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है हम उसका सम्मान करते हैं। कोर्ट अपना काम करेगा और पैनल अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि 70 साल से मसला फंसा हुआ है और अब हल होना जरूरी है। इकबाल अंसारी ने कहा कि साधुओं के साथ हम भी श्री श्री रविशंकर का विरोध करते हैं। अंसारी ने साफ कर दिया है कि पैनल अगर जायज बात कहेगा तो ही मानी जाएगी। कोर्ट ने जो पैनल बनाया है, हम कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, पैनल का भी सम्मान करते हैं। आज जो है कोर्ट अपना काम करेगा। जो कुछ भी हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है, हम उसको मानते भी हैं कि पैनल अपना काम करे। ये मसला जो है मसला 70 साल का है। आज तय होने के लिए हमारे यहाँ मीटिंग बुलाई गई है। कोर्ट ने पैनल भी बनाया है। हम कोर्ट का भी इस्तकबाल करते हैं। हम चाहते हैं ये मसला तय हो और बहुत ही अमन और सुकून तय हो।
पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ चुके विजय प्रकाश जायसवाल सहित अलग अलग दलों के 11 लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे ने इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर महेंद्रनाथ पांडे ने कहा है कि मोदी जैसा नेतृत्व देश को मिल चुका है और सबको लगने लगा है कि उन्हीं के हाथ में देश सुरक्षित रह सकता है। सभी ने सुनिश्चित कर लिया है कि देश आज नरेंद्र मोदी के हाथों ही विकसित हो सकता है, गरीबों का कल्याण हो सकता है, आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो सकती है। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने पत्र लिखकर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे को चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो पार्टी को परिणाम भुगतने होंगे। साक्षी महाराज ने पत्र में लिखा है कि मैंने पार्टी को उन्नाव में खड़ा किया है, इसलिए टिकट मुझे ही मिलना चाहिए। तो अब ये एक नाराजगी जो है वो नजर आ रही है और एक खत लिखा गया है। अब हालांकि खत सामने भी आ चुका है, तो कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत होंगी, ये कह रहे हैं साक्षी महाराज। और टिकट कटने के खौफ में कहीं ना कहीं इंटरनली हो सकता है उनके पास कोई इस तरह का मैसेज हो और इस वजह से जो है खत लिख रहे हैं। और न सिर्फ खत लिख रहे हैं बल्कि चेतावनी भी दे रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को उन्नाव में खड़ा किया है और अगर किसी वजह से उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो फिर इसके परिणाम बेहतर नहीं होंगे। बात करते हैं अमेठी की। यहां राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें सांसद राहुल गांधी को आतंकवादी मसूद अजहर को जी कहने का विरोध दर्शाया गया है। पोस्टर में लिखा है, जो आतंकवादी को जी कहे ऐसा सांसद अमेठी को नहीं चाहिए। अमेठी रेलवे स्टेशन परिसर पर जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। खबर लखनऊ से है। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बसपा कोर कमेटी की बैठक जो है वो कल बुलाई थी। इस बैठक में सभी जोनल प्रभारियों को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का टिकट फाइनल होगा। तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बुलाई गई है और फैसले, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो प्रत्याशियों को टिकट देना और मनमुटाव कम से कम हो, ये कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से मायावती ने इनकार कर दिया और इसके साथ ही अखिलेश के उस बयान पर भी विराम लगाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस तो हमारे साथ है, लेकिन मायावती ने अब दो टूक कह दिया कि वो किसी भी राज्य में कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। अब तो हाथ ही भी गया हाथ से। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो यूपी ही नहीं देश में कहीं भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। बीएसपी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में लिखा है कि एसपी बीएसपी गठबंधन बीजेपी को हराने में सक्षम है। ये गठबंधन दोनों तरफ से आपसी सम्मान और पूरी नेक नीयत के साथ काम कर रहा है। उन्होंने गठबंधन को फर्स्ट और परफेक्ट अलायंस कहा। आपको बताएं कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बाद 4.1% वोट के साथ बीएसपी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। अब अगर बीएसपी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी तो इसका फायदा बीजेपी को मिलना तय है और बीजेपी ने इसी बहाने कांग्रेस को डूबता जहाज बता दिया है। इसको सोचना है कि क्या कारण है कि इनके अपने चाहने वाले भी इनसे दूर भागते जा रहे हैं। कांग्रेस की डूबती नैया है, कोई भी नहीं चाहता कि डूबती नैया पर सवारी करें या उसको अपने साथ रखें। कांग्रेस का बहुत बुरा हाल होने वाला है क्योंकि कांग्रेस नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो भारत की प्रगति की बात हो, हर जगह आपको एक नेगेटिव रेंडरिंग मिलेगा कांग्रेस से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि बीएसपी प्रमुख मायावती जी पहले ये बताएं कि रायबरेली और अमेठी में बीएसपी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा या नहीं। अगर वहां बीएसपी प्रत्याशी नहीं लड़ेगा तो कांग्रेस को बीएसपी का माना जाएगा। जनता को धोखा देने की कोशिश न करें। बीएसपी के सहयोग से 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार चली। जैसे जैसे सत्ता का फाइनल करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासी समीकरण भी पल पल बदल रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि एक बार फिर मोदी सरकार का संकल्प लेने वाली बीजेपी अपने सियासी विरोधियों को मात देकर कैसे अपनी जीत मुमकिन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बीएसपी से हमने पहले भी
पहले भी गठबंधन की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन सकी। हमने मोदी को रोकने के लिए सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों से अपील की है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक अहमदाबाद में हुई और वहां एक प्रस्ताव आया कि जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करें और मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करें। लेकिन दूसरी तरफ बीएसपी प्रमुख मायावती ने कह दिया कि मुझे अब कांग्रेस के साथ किसी राज्य में गठबंधन नहीं करना, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कितना झटका है ये कांग्रेस के लिए? नहीं, देखिए, मायावती जी की पार्टी से हमारा समझौता अभी जो 3 राज्यों के चुनाव जहां हम जीते हैं, प्रयास के बाद भी वहां उनके और दोनों तरफ से कुछ बातें हुई, लेकिन बात बनी नहीं। मध्य प्रदेश में हमारा समझौता नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में हमारा समझौता नहीं हुआ, राजस्थान में हमारा समझौता नहीं हुआ। तो हम अलग अलग पार्टी हैं, अगर उन्होंने ये फैसला किया है, लेकिन देश में और भी पार्टियां हैं, हमने सबको कहा है। आगरा के कुछ लोगों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी, लेकिन क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। आगरा की रिफ्यूजी कॉलोनी के लोगों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान किया है। रहवासियों का कहना है कि 1947 के बाद से उनकी परेशानी लगातार बनी हुई है, लेकिन किसी भी सरकार ने उनका दर्द नहीं समझा। लोहा मंडी क्षेत्र की इस कॉलोनी में घर घर चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लगे हैं। कॉलोनी में स्थित नगर निगम के पार्क में विशाल बैनर लगाकर मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया गया। बोलते हैं, जाते हैं, जिनके पास भी सब झूठा आश्वासन देते हैं, लेकिन हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है। सरकारें आई और चली गईं, लेकिन इन विस्थापितों का दर्द किसी ने नहीं समझा। हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, आगरा। फर्रुखाबाद जिले में देश के सबसे बड़े महायज्ञ के लिए नेता वोटरों को अपने पक्ष में करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांचीराम कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने वोट का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। लोग जलभराव से परेशान हैं क्योंकि कोई नाला नहीं है। इसके अलावा कॉलोनी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। उधर नगर पालिका से कोई भी सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाने और कूड़ा उठाने नहीं आता। लोगों का कहना है कि जब तक सफाई व्यवस्था सही नहीं की जाएगी तब तक कोई भी वोट नहीं डालेगा। इनका कहना है कि पहले काम कराओ फिर वोट पाओ। हम क्या नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा। हम एक समाज सेविका है, मैं भी हम और भी काम सारे समाज सेवा वाले करते हैं। अगर हम खड़े हैं तो कोई वोट ही नहीं देगा यहाँ पर। अनशन पे आज तक, जब से कांचीराम कॉलोनी है बसी है, तब से आज तक यहाँ किसी भी सरकार द्वारा कोई भी किसी भी तरीके कोई विकास कार्य नहीं कराए गए। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के आरोपों में दर्ज एफआईआर के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी में गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने और एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है। आजम खान के साथ ही उनकी पत्नी तंजीम और बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से गुहार लगाई है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जियो वर्ल्ड सेंटर में मनमोहक म्यूजिकल फाउंटेन शो का आयोजन हुआ। शो की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसमें आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी भी मौजूद थीं। धीरूभाई अंबानी स्क्वायर में संगीत के साथ रंग बिरंगे फव्वारों के शानदार शो को भारतीय सेना और पुलिस के जवानों के परिवारों को समर्पित किया गया। धीरूभाई अंबानी स्क्वायर जियो वर्ल्ड सेंटर का हिस्सा है, जो विश्व स्तरीय बहुउपयोगी सुविधाओं से लैस है। इस स्क्वायर का उद्घाटन रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पिछले हफ्ते 7 मार्च को किया था, जिसमें अलग अलग संस्थाओं के 2000 बच्चों ने खाने के साथ म्यूजिकल फाउंटेन का लुत्फ उठाया था। एंड द एंटायर रिलायंस परिवार, नमस्कार। Good evening and a very warm welcome to each and every one of you. Let us all invoke Lord Krishna and seek his blessings. Jai Shri Krishna, Jai Hind. भारत की मिट्टी में भक्ति भी है और शक्ति भी। आज दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो हिंदुस्तान की ओर बुरी नजर से देखने की हिम्मत करे। आज विश्व भर में भारत को जो मान सम्मान मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहादुर सेना। Your courage, your bravery, your ultimate sacrifice keeps our nation
and our families safe every day. The Ambani family and the entire Reliance family salutes our forces and your families. खबर कुशीनगर से है। यहां के खड्डा थाना क्षेत्र में 2 युवकों की हत्या से सनसनी फैल गई। मृतकों में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बताया जा रहा है, जबकि दूसरा उसी का दोस्त था। हत्या करने के बाद हत्यारे जो हैं एक शव का सर लेकर फरार हो गए। पुलिस ने 10 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। खबर वाराणसी से है। मंगलवार को हुए बीएचयू कैंपस में छात्रों के 2 गुटों में पथराव और मारपीट मामले में एक नामजद और 5 अज्ञात छात्रों के खिलाफ लंका थाने में मामला दर्ज किया गया। कल बीएचयू में मारपीट के बाद पथराव और फायरिंग हुई। तो 2 गुटों में मारपीट जो है वो हुई थी कल बीएचयू में, और बीएचयू हर दूसरे दिन जो है अब लड़ाई का हमें कहें कि अखाड़ा बना हुआ है। बीएचयू कैंपस में छात्रों के 2 गुटों में पथराव और मारपीट हुई थी। एक नामजद और 5 अज्ञात छात्रों के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज किया गया है। नोएडा पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। फर्जी सब इंस्पेक्टर पुलिस की वर्दी में मसाज सेंटर मालिक को धमका रहा था, लेकिन उसी वक्त असली पुलिस चेकिंग करते वहां पहुंच गई और फर्जी दारोगा की पोल खुल गई। पुलिस ने फर्जी दारोगा को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सेक्टर 39 कोतवाली क्षेत्र का है। की गई तो इनके पास से एक 32 बोर की इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की पिस्टल 2 जिंदा कारतूस के साथ प्राप्त हुई, जिसका लाइसेंस इनके पास नहीं था। इनके पास से एक फर्जी आईडी कार्ड भी मिला यूपी पुलिस का, जिसपे एसआई प्रशांत नाम लिखा हुआ था और इस पे उन्होंने अपनी फोटो लगा रखी थी। और ज्यादा पता करने पे पता चला कि इनके पास एक गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही। लापता शिक्षिका का शव मिला है। बीते 5 दिनों से शिक्षिका लापता थी। मुरादनगर मसूरी के बीच नहर से बरामद हुआ है शव। तो पिछले 5 दिनों से लापता थी और शव बरामद हुआ है। अब जो है इन्वेस्टिगेशन से ही स्पष्ट हो पाएगा कि खुदकुशी है या फिर किसी ने हत्या करके जो है शव को फेंक दिया था। उधर बलिया के नरही थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 31 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस कार सवार की तलाश कर रही है। उधर कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के पंसरवा पुल के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। गाजीपुर में एक शादी अपने शाही अंदाज को लेकर चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। शादी जो है बिहार के विधायक और पूर्व मंत्री ददन पहलवान के बेटे की है। शादी रचाने के लिए दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन के घर पहुंचा। हेलीकॉप्टर वाले दूल्हे को देखने के लिए अब क्षेत्रीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ददन पहलवान बिहार की राजनीति में चर्चित नेताओं में शुमार है और दूसरे बेटे उनके निर्भय यादव की शादी जो है करंडा क्षेत्र के मटखन्ना गांव के राजेंद्र यादव की बेटी सोनम यादव से हो रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।